आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं विष्णु शर्मा। आज हम दूदू एरिया में पूर्व खंड में आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो एरिया है, यहाँ पर किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है और हमारे साथ है दामोदर जी शर्मा। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आप ये जो चौपाल कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? नमस्कार भाई साहब। इसका उद्देश्य भाई साहब यही है, जो किसानों को जो कांग्रेस सरकार माहौल बना के भ्रमित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ ऐसा कानून लेके आई है जिसमें आपका भला नहीं है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जो योजना लेके आए हैं उसमें जो बिचौलिया है, उन बिचौलियों की कहानी ख़त्म हो रही है, उनकी दलाली ख़त्म हो रही है। बाकी मोदी जी जो योजना लेके आए हैं वो किसानों के हित की है, किसानों के लिए फ़ायदेमंद है और उनके जो उनकी फसल है उसका पूरा उनको मूल्य मिलेगा। इसमें किसानों का कहीं वो बुरा होने वाला नहीं है, किसानों का भला है और किसानों के हित की योजना है। क्या आपको लगता है कि किसानों को वाकई लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा किसानों को। पहले क्या होता था, किसान मंडी जाते थे तो मंडी के अंदर अपनी फसल को लेके बैठे रहते थे। दो बार मंडी वाले के पास, दुकानदार के पास जाते थे, भैया क्या हुआ, तो वो ये बोलता था कि बैठे रहो अभी काम हो जाएगा। फिर दूसरी बार जाता था तो उठ के आता था तो कहता था कि भैया देखते हैं क्या है क्या नहीं है, देख के मनमर्जी के भाव लगाते थे। 2000 की फसल उनके जैसे मान लो पलदार है और ये जो उनके जो भाव है कटकटा के 1500 रुपये के लगभग उनको उनकी फसल का मूल्य मिल पाता था। क्या आपको लगता है कि जो किसानों को फसल की तुलाई नहीं हो रही है, क्या इससे तुलाई होगी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमपीएस जो रेट तय की थी उसका दायरा बढ़ाया नए बिल में, और उसमें नए बिल में अगर किसानों को अगर समझाया जाए और उसको पढ़ेंगे ना, पूरा विपक्ष भी पढ़ रहा है, उसको पता है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए जानबूझ के इस तरीके की रणनीति बना के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने जो 70 साल की गंदगी जो कांग्रेस ने पैदा की थी किसानों के खिलाफ, उसको बिल्कुल 6 साल में साफ कर दिया है। और ये एमपीएस की रेट बढ़ा के अभी भी मूंग खरीद, चना खरीद की लगातार जारी है और कर भी रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप जैसी संस्थाओं को जो मास्क वितरण करके और लोगों को जागरूक कर रहे हो, ग्रामीण क्षेत्रों को जागरूक कर रहे हो। धन्यवाद देता हूँ आपकी संस्था को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी कांग्रेस के द्वारा कई पार्टियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये क्या सफल विरोध प्रदर्शन है? ये सफल नहीं है, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं कैसे सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए, क्योंकि उनके सारे मुद्दे तो फेल हो चुके सब सिस्टम में। तो वो ये चाहते हैं कि मोदी सरकार को घेरने के लिए कैसा ऐसा मुद्दा हो किसानों को अपन बरगला के और कैसे भी इस मुद्दे की राजनीति में अपन हवा देके अपन वापस सिस्टम में आए। तो ये उनका ये मंसूबा कभी भी पूरा नहीं होगा। अब मैं जानना चाहूँगा रामानंद जी जिलाध्यक्ष है कि सर जो ये चौपाल योजना है, आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, जिस प्रकार से किसानों की 70 साल से अपने जो चल रहा है, किसान चौपाल का जो कार्यक्रम मुख्य रूप से रखा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि किसानों की आय दुगनी करना, और आपने देखा भी होगा एमएसपी भी अपने 1.5 गुना 2 गुना, उसी कदम पर आत्मनिर्भर भारत का जो सपना अपन है कि आत्म भारत बने, किसान मजबूत बने, किसान आत्मनिर्भर बने, उसी दृष्टि में ये कदम है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसे जो बिचौलिया हैं, इनमें जो अपने गांव का जो किसान होता था मंडियों में जाता था, आज आप देख रहे हैं कि पूरी सब चीज़ें जो है अपने देश के अंदर हर जगह, उनके लिए हर जगह जा कर के बेच सकते हैं। किसान क्यों नहीं अपने देश में ही नहीं, अपने क्या नाम से अन्य स्टेट में भी और अपने राज्य में भी बेच सकता है। एक मोदी जी ने जो पहल की है और एक बाजार, जिस प्रकार का उनका सोच है, उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में जो फैसले किए हैं, किसानों की जो आय है वो दुगनी हो, और 2022 तक धीरे धीरे इसी कदम में आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में किसान आत्मनिर्भर बने, खुद अपना अन्नदाता अपने जो अपने करता है, 85% जो अपने किसान हैं उनके आपने देखा भी होगा कई योजनाएं, चाहे फसल बीमा की योजना हो, चाहे अपने
किसानों के जो 2-2 हज़ार रुपये का आपने सम्मान निधि के रूप में सब किसानों के पास में पैसा भी आया है। तो किसान हित में जो कदम उठाने मोदी जी का सराहनीय है। ये सब किसान लोग उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं मोदी जी। सर मैं एक अलग हट के सवाल पूछना चाहता हूं कि जो हाथरस कांड था, उस कांड के अंदर पूरा विपक्ष एक हो गया। हम बात करते हैं राहुल की, प्रियंका वाड्रा की, वो उत्तर प्रदेश चले गए भाजपा की सरकार को घेरने के लिए, लेकिन राजस्थान में जो कांड हो रहे हैं उसको लेकर वो लोग कुछ नहीं बोल रहे। इस बारे में आप कुछ बताएं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने समय समय के ऊपर कांग्रेस सरकार को चेताया, अशोक गहलोत सरकार को चेताया, लेकिन जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो अपराध हो रहे हैं वो अपने राजस्थान में हो रहे हैं। अब रही बात उनके, तो वो तो अपन राजनीति को उसको वो चाहे राहुल गांधी हो, ये उसको देखते हैं, उनकी सरकार है, उस सरकार के माध्यम से वो कुछ नहीं कहेंगे। बाकी हम लोग समय समय पर उनके चाहे ज्ञापन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से अपने राजस्थान के जितने भी कार्यकर्ता हैं, और इसे विशेष रूप से महिलाओं का जो है उनके आत्मसम्मान के लिए हम प्रदर्शन भी करते हैं और सरकार को चेतावनी भी देते रहते हैं। और आने वाले समय में यदि इस प्रकार की घटनाओं को रोकथाम के लिए हम जो भी कदम हमारे उठाने होंगे, चाहे अपने विधानसभा का सत्र हो, चाहे लोकसभा का सत्र हो, चाहे सड़क के ऊपर भी यदि हमारे को महिलाओं के सम्मान के लिए आना पड़ा तो हम आएंगे। सर दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि राजस्थान अपराधों में सेकंड नंबर पे आ गया है। अभी कल परसों की घटना है बुगना गांव की, वहाँ पर एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया, फिर भी सरकार मौन है। 10 लाख रुपए अनुदान राशि दे दी, अब उसमें कोई मतलब भी नहीं है। विपक्ष क्यों ये कदम नहीं उठा रहा? नहीं, विपक्ष ने तो कदम उठाया जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है, जिस प्रकार की घटनाएं इस प्रकार की होती है, हमेशा विपक्ष तो हमारा तैयार रहता है। भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। अनहोनी किसी प्रकार की कोई घटना होती है उसके लिए हम सब लोग मंत्री वो 3 सदस्य बना करके हमने तुरंत वहाँ पर भी भेजा है, और उनके जो कार्रवाई आगे के लिए वो रिपोर्ट दे करके आगे की जो भी कार्रवाई होगी प्रदेश नेतृत्व के अनुसार सब लोग आगे करेंगे। इसमें कोई वो दोहराई वाली बात नहीं है। यह है भाजपा अध्यक्ष रामानंद जी गुर्जर, इनका मानना है कि ये हर प्रकार से किसानों के साथ है और राजस्थान के अंदर जो आतंक फैला हुआ है उसका विरोध प्रदर्शन ये पूरे जोर से कर रहे हैं। मैं कैमरामैन किशन के साथ विष्णु शर्मा, आवाज न्यूज़ 24। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।